और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासर इलाकों के दौरे की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन को बड़ा रिलीफ दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन के अगस्त और सितंबर के बिजली के बिल्स मुआफ़ करने का ऐलान कर दिया। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से सितंबर में भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नहीं वसूल किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के सैलाब मुतासर जिला सोहबतपुर के दौरे के दौरान ये ऐलान किया। अगस्त के बिल जमा न कराने पर सारिफीन पर कोई जुर्माना नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म को सोहबतपुर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आगाह किया गया। ब्रीफिंग में वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि हालिया सैलाब से सोहबतपुर में 1,90,000 से ज़ायद घर तबाह हुए। मेडिकल कैंप्स में 4 लाख से ज़ायद अफराद को तिबी इमदाद दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका इंतज़ामिया को मुतासरा मकामात से सैलाबी पानी के जल्द निकास की भी हिदायत कर दी है। तो अहम खबर शामिल कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन को बड़ा रिलीफ दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन के अगस्त और सितंबर के बिजली के बिल्स माफ़ करने का ऐलान। हालिया सैलाबी रैलों ने जहां कई जिंदगियां छीनी, वहीं जिंदगी गुजारने के तौर तरीके भी तब्दील कर डाले। जनूबी पंजाब के जिला रुझान में कायम खैमा बस्तियां बेबसी की तस्वीर बन गई हैं। सब कुछ लुट जाने के बाद खैमों में बैठे मुतासरीन मौसम की सख्तियां, हबस और खुराक ना मिलने से फाका खुशी करने पर मजबूर है, तो दूसरे जानिब मुतासरा इलाकों में मच्छरों ने भी डेरे डाले हुए हैं। रुझान में सैलाब क्या आया, जैसे तमाम तर खुशियां ही साथ बहा ले गया। पीछे अगर कुछ छोड़ा तो वो मसाइल के अंबार, मुश्किलात और तकालीफ। खैमे मुयस्सर हैं तो मुसलसल फाके बने नसीब। घर हैं तो रास्ते ना रहे करीब। पानी में घिरी बस्तियां और बेबस मुतासरी। बिजली ना साफ पानी, गैर मियारी खाना। जमीन पर सोना, सांप, बिच्छू और मच्छरों का बनने लगे निशाना। किसकी जिम्मेदारी, आखिर कौन इन्हें संभाले? रुझान से इस सारी सूरत हाल पर हमें रिपोर्ट करेंगे शकील सईदी। जनूबी पंजाब में बारिश और सैलाबी पानी ने जिंदगी मफलूज कर रखी है। सैलाब की बेरहम मौजों का रुख जिस बस्ती और शहर की तरफ हुआ, सब कुछ मलिया मेट हो गया। लोगों के जान से प्यारे आशियाने रेजा रेजा होकर बिखर गए। रुझान में सैलाबी रेलों से कई गांव, कई देहात सफा हस्ती से मिट गए। खैमा बस्तियों में हर तरफ बेबसी और मुश्किलात से भरी जिंदगी नजर आ रही है। घरों में रहने वाले बेघर हो गए। सैलाब से न सिर्फ सरों से छत गई, बल्कि माल मवेशी और फसलें भी तबाह हो गईं। रात को मच्छर, दिन को गर्मी, बैठे हुए क्या करें, बिजली भी नहीं है, कोई शमसी पक्का भी नहीं है कोई। सैलाब ज़दा इलाकों में अब ग़िज़ाई किल्लत और अद्वियात की कमी का सामना है। हजारों मुतासरीन तपते खैमों में मौसम की सख्ती, हबस, क़यामत खेज गर्मी, मूसलाधार बारिशों के साथ साथ फाके कशी पर मजबूर हैं। मुतासरीन को इस वक्त सबसे ज्यादा खुराक और पीने के पानी की जरूरत है। नहीं मेरे को कोई पंखा दिया है, नहीं मच्छरदानी दिया है, नहीं कुछ नहीं दिया, ये टेंट दिया है। एक टोकन मेरे को दे दिए, 30 दिन हो गए हैं टोकन को। पहले दिन मिले, अभी तक उस टोकन का पता भी नहीं है, राशन का दिया, किस चीज का दिया, अभी तक मेरे जेब में है वो। मुतासरा इलाकों में हर तरफ मच्छरों की बहुतात है। मच्छरों के वार से बचने के लिए मुतासरीन को मच्छरदानियों समेत मच्छरों से बचाव के लिए अद्वियात की भी अशद जरूरत है। बेसरो समानी की हालत में मुतासरीन हुकूमती और मुखय्यर हजरात की इमदाद के मुंतजिर हैं। कैमरा टीम के साथ शकील सईदी, 92 न्यूज़, रुझान। और राजनपुर की बात करें तो सैलाब से मुतासरा इलाकों में तिबी सहूलियात की किल्लत ने भी जन्म ले लिया है। इस इलाके में हामला खवातीन और नौमौलूद अबतर सूरत हाल से ज़्यादा मुतासर हैं, क्योंकि बच्चों में दूध की किल्लत के बाइस कमज़ोरी की शिकायत सामने आ रही हैं। तो हामला खवातीन को अस्पताल जाने के लिए कई किलोमीटर पैदल सफ़र करना पड़ता है। जनूबी पंजाब में सैलाब जैसी आफत ने लोगों के निज़ाम जिंदगी को मफलूज कर दिया। सैलाब के साथ साथ मुतासरीन के लिए वबाई अमराज से निमटना भी वबाल जान बन चुका है।
राजनपुर के सैलाब ज़दा इलाकों में सबसे बड़ा मसला हामला खवातीन, नौज़ायदा और शीरख्वार बच्चे हैं। हामला खवातीन को अस्पताल तक जाने के लिए कई किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ रहा है, जबकि बच्चों में दूध की किल्लत के बाइस आम तौर पर कमजोरी देखी जा रही है। बच्चे बीमार हैं, इधर ना रास्ते हैं, ना कोई सहूलत है, ना कोई हमारे पास कोई टीम आ रही है। हम बहुत परेशान है, गरीब लोग है, कहाँ से दवाई लें। सैलाब ज़दा मुतअद्दिद इलाकों में रिलीफ कैंप्स कायम हो चुके हैं, लेकिन कोह सुलेमान के नशेबी इलाकों में 170 से ज़ायद देहात अभी भी रास्तों की दुश्वारी के बाइस तिब्बी सहूलियात से महरूम हैं। मुतासरीन अपना सब कुछ गवा देने के बाद परेशान हाल लोग अब मुख्तलिफ बीमारियों में जकड़ चुके हैं। खैमा बस्तियों में मच्छरों और सैलाबी पानी पीने के बाइस मुतासरीन डेंगू, मलेरिया, गैस्ट्रो और जिल्द जैसी वबाई अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। मुजरे सेहत पानी और मच्छर मुतासरीन के लिए जानी दुश्मन बन गए हैं। कैमरा टीम के साथ शहजाद मंजूर, 92 न्यूज़, राजनपुर। तो नाज़रीन, जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा दूर दराज देहातों में हामला ख्वातीन को तिब्बी सहूलियात की फराहमी, नौज़ायदा बच्चों और उनकी माओ को वबाई अमराज से बचाना बहुत बड़े चैलेंज के तौर पर सामने आया है। हमारे साथ मुल्तान से गायनेकोलॉजिस्ट और समाजी कारकुन डॉक्टर ज़रीना अशरफ साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर ज़रीना, सैलाब से मुतासरा देहातों में न सिर्फ मेडिकल कैंप्स लगाकर मुतासरा ख्वातीन का इलाज मुआवजा जारी रखे हुए हैं, बल्कि हामला ख्वातीन को मुल्तान में कायम अपने अस्पताल में लाकर उनका मुफ्त ऑपरेशन और दीगर तिब्बी सहूलियात फराहम कर रही हैं। उनसे इस मौजू पर तफसीली बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, और आपको सलाम है कि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं और इन सलाम मुतासरा ख्वातीन की हर मुमकिन मदद कर रही हैं। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि हामला ख्वातीन और बच्चों को वहाँ पर क्या मसाइल दरपेश हैं और आप किस तरह से उनकी मदद कर रही हैं। हामला खवातीन के लिए वहाँ तिब्बी सहूलियात तकरीबन ना होने के बराबर हैं। जो हस्पताल थे वो भी पानी में डूब गए, छोटे मोटे तिब्बी मराकज़ थे। उसके अलावा वहाँ जो बच्चे हैं उनको खुराक की शदीद कमी है, वो मुख्तलिफ जल्दी बीमारियों में मुब्तला हैं, खुराक की कमी का शिकार हैं। और जो हामला खवातीन हैं उनके चेकअप का कोई इंतज़ाम नहीं है। खुराक के साथ साथ उनको अद्वियात की शदीद ज़रूरत है। तो मैंने वहाँ देखा है कि खवातीन और बच्चे बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। जी, मुश्किलात का शिकार हैं। ज़रीना अशरफ साहिबा, ये कहिएगा कि आपको क्या लगता है मुतासरा ख़वातीन और बच्चों को फौरी तौर पर किन अशिया की ज़रूरत है और कितनी मिकदार में वहाँ पर दवाइयों की और खाने पीने की ज़रूरत है? फौरी तौर पे हुकूमत को चाहिए कि मोबाइल यूनिट कायम करे मेडिकल, जो उन खवातीन और बच्चों को तिब्बी सहूलियात दे सकें। गो के प्राइवेट तौर पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन लोग इतने ज़्यादा तादाद में अफेक्टेड हैं कि हम उन तक पहुंच ही नहीं पाते। फिर रास्तों की दुश्वारी है, सड़कें नहीं हैं, वहाँ जाना बहुत मुश्किल काम है। और कितने लोग कर सकते हैं? अगर ये काम गवर्नमेंट लेवल पे किया जाए तो तमाम लोगों को सहूलियत मिल सकती हैं। राशन की मिकदार भी इनकी बढ़ाई जाए और अद्वियात की मिकदार भी बढ़ाई जाए। ठीक है ज़रीना अशरफ साहिबा, ये भी कहिएगा जिस तरह से सैलाबी पानी से वबाई अमराज भी फूट रहे हैं, गैस्ट्रो, मलेरिया, डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं, उससे जाने भी जा रही हैं, तो इमरजेंसी तौर पर वहाँ पर किस तरह से हुकूमत या कोई निजी इदारे मदद कर सकते हैं? फौरी तौर पे जो हमें ज़रूरत पड़ रही है वहाँ वो एंटी डायरियल मेडिसिन की पड़ रही है, गैस्ट्रो की मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है, मच्छर की हम अद्वियात बहुत सारी साथ लेके जाते हैं। तो उन लोगों की इम्यूनिटी पहले ही कमज़ोर हैं, इसलिए उनको ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। ज़ाहिर आस पास का एरिया सारा खड़े पानी में मच्छर ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। तो जितनी भी तंजीमें या गवर्नमेंट इदारे, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि उनके लिए खुराक के साथ साथ मुख्तलिफ वबाई अमराज से बचाव की अद्वियात भी लेकर जाएं और उनको बताएं भी कि वो किस तरह के हिफाजती इंतजामात करें जिससे वो बीमारियों से बच सकें। ठीक, फौरी तौर पर राशन और अद्वियात की ज़रूरत है। गायनेकोलॉजिस्ट और समाजी कारकुन डॉक्टर ज़रीना अशरफ साहिबा 92 न्यूज़ को वक्त दे रही थी। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया।
اور سیلاب سے جہاں انسان متاثر ہیں وہیں لائف سٹاک اور فصلیں بھی تباہ ہوئی ہیں۔ جامپور کے علاقے میں سیلاب کی بے رحم موجوں نے لاکھوں ایکڑ کھڑی فصلیں تباہ کر دی، جس سے آئندہ آنے والے دنوں میں سبزیاں مزید مہنگی ہونے کا بھی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سیلابی ریلوں میں جانور بہہ گئے تو بچ جانے والے مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ حالیہ سیلاب کو کئی دن گزر گئے، پانی اترنے کے بعد لوگ واپسی اپنے گھروں کو پہنچے تو جو اشیاء وہ چھوڑ کر گئے تھے وہ ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے مکمل مکانات تباہ ہو گئے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، مچھروں کی بہتات ہے، بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی اقدامات نہیں کیا گیا۔ جامپور میں سیلاب جہاں سے گزرا تباہی کی داستانیں رقم کر گیا۔ سیلابی ریلوں سے لاکھوں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو گئیں۔ فصلیں تباہ ہونے سے آنے والے وقت میں سبزیاں مزید مہنگی ہونے کا اندیشہ ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی سیلابی پانی سے بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ سیلابی پانی پینے سے منہ کھر، گل گھوٹو، چچڑ اور لمپی سکن، جبکہ چارے کی فصل تباہ ہونے سے جانوروں میں سوکڑا پن کی بیماری بھی عام ہو چکی ہے۔ ہمارے سب فصل، جانور اور سب کچھ بہ گیا ہے۔ ہماری اعلیٰ حکام سے یہ التجا ہے کہ ہمارے مکان تعمیر کیے جائیں۔ سیلاب متاثرین کے پاس ذریعہ معاش رہا نہ گھر بار، نہ کھانے کو راشن ہے، نہ پی۔ آن جہانی ملکہ الزبتھ کے جشن خاکی کے استقبال میں سڑکوں پر موجود شہریوں نے 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے اپنی محبوب ملکہ کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ شہریوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت بھی ہم نوتل جو ایئرپورٹ ہے اس کے پاس کھڑے ہیں۔ بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ جو ہے وہ سڑک کے کنارے ملکہ برطانیہ کا آخری دیدار، تبوک کا آخری دیدار کرنے کے لیے موجود ہیں۔ انہی سے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ آپ یہاں پر کیوں آئے آج؟ ہم اپنی کوئین کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، اس کو رسپیکٹ دینے کے لیے آئے، کس نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا، ہمارے لیے بہت کچھ کیا۔ ہم جو جس وجہ سے اب اس کنٹری میں ہے، کوئین کی وجہ سے ہے، اس نے ہم سب کو رسپیکٹ دیا، نہ کسی کا رنگ دیکھا ہے، نہ کسی کا ریلیجن دیکھا ہے، نہ دیکھا ہے کہ کہاں سے ہم ہیں۔ ہمیں ادھر عزت دی ہے، ہم اس کو عزت دینے کے لیے ادھر کھڑے ہیں۔ We'd like to say goodbye to Her Majesty and God bless her. May she rest in peace. I had to be part of history. I've always had tremendous respect for the Queen. She's been the most impressive professional royal. I've always admired her from small. And yeah, I'm glued to the telly like everybody else, and I had to be here in person to kind of soak up the atmosphere. Queen ਦੀ ਬੋਡੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। We've come to pay our respects to our amazing Queen. What a humble, incredible woman she was. We miss her. We're still in shock. We wanted to see in person her arriving in London. And we wanted to bring our grandchildren too, so that they could remember this and not just see it on television or listen to it on the radio. She was such a remarkable woman. It's worth standing out in the rain for. And we told them they'll never forget this day ever. It's a very special day for me and my friends, and yeah, because we may not get to see her alive, but we'll get to see her anyway. And I'm really gonna miss her. We're really still in shock. She's an amazing queen, and she really fulfilled her duty as our country leader. And it was quite sad as we saw her go. But 70 whole years of ruling, and that's a really long time. And I'm just so grateful. I pray for Her Majesty the Queen. I am the loyal subject, and I'm here for the last 62 years in this country, and I'm so sorry to see that she passed away. آن جہانی ملکہ برطانیہ کا تابوت لندن پہنچ گیا ہے، جسے شاہی پروٹوکول کے ساتھ بکنگم پیلس لے جایا جا رہا ہے، جہاں آن جہانی ملکہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہزاروں برطانوی شہری موجود ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ 92 نیوز سلیم صابری سے۔ جی سلیم صابری، بتائیے گا بکنگم پیلس کے باہر کتنے شہری موجود ہیں، کیا صورتحال ہے؟ جی، آپ کو یہاں پر اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ ملکہ برطانیہ کا
जस्ते खाकी आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँच चुका है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं बकिंगम पैलेस, वहाँ पर उनकी मैयत को लाया जा चुका है। शदीद बारिश के बावजूद भी लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद उनके जस्ते खाकी का दीदार करने के लिए सड़क के दोनों किनारों पर मौजूद थी। मलका बरतानिया की मैयत को आज शाही प्रोटोकॉल के ज़रिए रॉयल एयरपोर्ट पर लाया गया, वहाँ से सड़क के रास्ते उनकी मैयत को यहाँ पर लाया गया। यहाँ पर लोग बारिश के बावजूद घंटों कतारों में खड़े होकर उनके जस्ते खाकी के दीदार के लिए यहाँ पर खड़े रहे। मलका बरतानिया का 8 सितंबर को इंतकाल हो गया और उनको यहाँ पे आए आपसे थोड़ी देर पहले लाया गया। कल यहाँ दिन 2:20 पर उनके जस्ते खाकी को वेस्टमिनिस्टर ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनको 4 दिन के लिए रखा जाएगा। मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात 19 तारीख को अदा की जाएंगी, जिसमें दुनिया भर से अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। बरतानिया में पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ तंजीमें और फलाही इदारे अतियात जमा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वॉल्थनस्टो में ख़वातीन और बच्चों ने इवेंट का इनेकाद किया, जिसमें मुसीबत ज़दा पाकिस्तानी हमवतनों की मदद के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। ज्वेलरी, दीदा ज़ेब मलबूसात और देसी खाबों के स्टॉल्स पर ख़वातीन का खूब रश रहा। इवेंट से हासिल होने वाली आमदनी सैलाब ज़दगान को भेजी जाएगी। तफसीलात मशरक़ी लंदन से सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से मुसीबत ज़दा हम वतनों की मदद के लिए दिन रात कोशिशें जारी हैं। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तान भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश खातीन और बच्चे भी पीछे न रहे। मशरकी लंदन के इलाके वॉल्थनस्टो में ओवरसीज में बसने वाले बच्चों और खातीन ने भी सैलाब ज़दगान के लिए एक इवेंट का इनेकाद किया, जिसमें खाने पीने, ज्वेलरी, कपड़ों और दीगर अशिया के स्टॉल्स लगाए गए। कहीं चटपटे गोलगप्पे शुरका को अपनी तरफ खींच रहे थे, तो कहीं शुरका मजेदार बिरयानी और बारबेक्यू से लुत्फानंदोज होते रहे। इवेंट की ऑर्गेनाइजर आलिया जी अली, जावेद इकबाल और दीगर का कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग मुश्किलात का शिकार हैं। 70% से ज्यादा इलाके पर हर तरफ पानी ही पानी है। मुसीबत की इस घड़ी में तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों और मुखय्यर हजरात को दिल खोल कर अपने भाइयों की मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान की आज बहुत मुश्किल घड़ी है और लोग बहुत तकलीफ में हैं। मेरे ख्याल 65% और 60% अंडर वाटर ना, या तो मेरे ख्याल से हम लोग इसलिए कर रहे हैं फंड रेजिंग, ताकि लोगों को हेल्प हो जाए। बहुत हमारे जो मुसलमान बहन भाई तो इस दुनिया से तो रुस्वत हो गए हैं, हमें उनका बहुत अफसोस है। तो ये हम चाहते हैं जो फंड रेज करेंगे, ये सब पैसा उन लोगों गरीबों के लिए जा रहा है, उनके घर के लिए, उनका जो मुश्किल टाइम है वो पूरा हो जाए। इस वक्त सबकी कोशिश है वॉल्थन फॉरेस्ट कम्युनिटी में कि हम मिलके पैसे इकट्ठे करें। सिचुएशन पाकिस्तान में जाहिर है कि बहुत ज़्यादा सीरियस है इस वक्त, और सबको मैं यही कहती हूँ कि कोशिश करें डोनेशंस भेजने के लिए, सपोर्ट दें, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें, फंड रेजिंग करें, जो कुछ भी आप कर सकते हैं और कोशिश करें कि साथ और सपोर्ट करने के लिए। We're here to support our brothers and sisters in Pakistan, fundraising for the sake of floods. They are our brothers and sisters. Please, brothers, support them. तो हमारी ये सब की कोशिश है, जितने भी हमारे लोग हैं, कोशिश ये थी कि पाकिस्तान के लिए कोई फंड रेज करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग कैश भी दे रहे हैं। ये जो हमने इवेंट एक ऑर्गेनाइज किया है, लोग इसमें कैश भी दे रहे हैं। लोगों ने काफ़ी सारा फूड भी दिया है, जो फूड हम सेल कर रहे हैं, और वो भी सारा पैसा इंशाल्लाह ताला सैलाब ज़दगान के लिए हम पाकिस्तान में जो हमारी टीमें काम कर रही हैं, वो सारा पैसा उधर ही भेजेंगे। I'm a face painter and I'm from Bangladesh as well. So but I'm helping to fundraise for Pakistan's flooding. तकरीब में बच्चों की दिलचस्पी का भी खूब एहतमाम किया गया था। कहीं फेस पेंटिंग का एहतमाम था, तो कहीं चटपटे चना चाट और समोसे बच्चों का दिल बहलाते रहे। बच्चों ने चेहरों और हाथों पर मुनफरिद तस्वीर बनवाई और खूब एंजॉय किया। Assalamu alaikum brothers and sisters. Today we are here to the children's fundraising event for Pakistan and all the children. इस मौका पर शुरका ने पाकिस्तानी मुतासरीन की मदद के लिए दिल खोलकर अतियात भी दिए, जबकि स्टॉल से भी खासी आमदनी हुई, जिसे पाकिस्तानी हमवतनों की मदद के लिए भेजा जाएगा। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, मशरकी लंदन। और मैनचेस्टर में यूके इस्लामिक मिशन कम्युनिटी सेंटर की तामीर और मदीना मस्जिद के लिए फंड रेजिंग डिनर का अहतमाम किया गया, जिसमें हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात कम्युनिटी के अलावा मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में मारूफ मजहबी स्कॉलर सैयद बिलाल कुतुब ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। फंड रेजिंग डिनर का मज़ीद अहवाल जानते हैं राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में।
مانچسٹر کے مقامی ریسٹورنٹ میں UK اسلامک مشن کمیونٹی سینٹر کی تعمیر اور مدینہ مسجد کے لیے فنڈ ریزنگ ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں زندگی کے ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے اہم شخصیات کے علاوہ مرد و خواتین کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں معروف مذہبی اسکالر سید بلال قطب نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ فنڈ ریزنگ ڈنر تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مذہبی اسکالر سید بلال قطب اور دوسرے مقررین کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم اپنا مال ایسی جگہ پر خرچ کریں، اور اگر ہم واقعی ایسا کریں گے تو شاید کوئی بھوکا بھی نہ رہے اور نہ ہی کوئی مانگنے والا رہے۔ دیگر مقررین نے بھی اس موقع پر سیلاب متاثرین کی بھرپور مدد کے لیے کمیونٹی سے اپیل کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سید بلال قطب کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو باہر کے ملکوں میں بسنے والے ہمارے پاکستانی ہمیشہ بڑھ چڑھ کر مدد کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ پاکستان سے باہر ہمارے پاکستانی ہیں، ان کا دل جو ہے وہ بنیادی طور پہ کیونکہ دھڑکتا پاکستان میں ہے، اور ان کا جو مسنگ لنک ہے اس کو یہ بہت زبردست طریقے سے قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے دیکھا یہاں پہ کہ یہاں پہ چیریٹیز بہت کوئک ٹائم میں رسپانس جو ہے وہ 0 ٹائم کے اندر لوگوں کی آتی ہے۔ ناظم مدینہ مسجد، مانچسٹر UK اسلامک مشن، شجاعت حسین امام و خطیب حافظ محمد سلیم، چیف کوارڈینیٹر محبوب قمر، چودھری نصر اقبال، ریحانہ یاسمین اور دوسروں کا کہنا تھا کہ اس کمیونٹی سینٹر اور مسجد سے نہ صرف مسلم کمیونٹی بلکہ دوسری کمیونٹیز بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ مخیر حضرات کے تعاون سے مسجد اور کمیونٹی سینٹر کا پہلا فیس مکمل ہو چکا ہے، جس کے لیے ہم ان کے بے حد مشکور ہیں۔ الحمدللہ یہ 3.5 ملین پاؤنڈ کا پروجیکٹ ہے، ہم ہاف وے تھرو پہنچ چکے ہیں اور ہمارا واٹر ٹائٹ لیول تک پہنچ چکا ہے۔ آج کا فنڈ ریزنگ ہم اس کے گراؤنڈ فلور کی تعمیر کے لیے، تاکہ وہ نماز کے لیے ریڈی ہو سکے، اس کے لیے کر رہے ہیں، اور آج اپنے ہم نمازیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنے وقت میں سے ٹائم نکال کے تشریف لائے۔ We're here today to help create a new local mosque for our community. So as you can see, there's a lot of people gathered here today, so hopefully we'll raise a lot of money for this new community centre that we're building. Raising funds for our new centre, which will be a state-of-the-art centre for not just the Muslim community but for everyone. And we want to make it a centre of the community where everyone can come, where everyone can benefit. And this is our true aim, not just to please Allah subhanahu wa ta'ala, but be there for the rest of the community. یہ آج کا ہمارا فنڈ ریز ایونٹ مسجد کی ری ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے متعلق ہے، اور اس میں ہماری کمیونٹی نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ کمیونٹی کے ساتھ کی وجہ سے ہم پہلا فیز مکمل کر چکے۔ یہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو کہ جس کے لیے کافی رقم درکار ہے، اور آدھے سے زیادہ کام الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا ہے، اور اس میں ساری کمیونٹی نے بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے۔ انشاءاللہ باقی بھی لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہم اس کو مکمل کریں گے۔ بہت سال سے مدینہ ماسک میں ہر سال بہت سارے بچے حفظ کر رہے ہیں، اور ہم اسلامک اسٹڈیز قرآن وتھ تجوید اردو اینڈ عربک پڑھا رہے ہیں، لیکن ابھی ہم جو ہے انشاءاللہ یوتھ کلب سٹارٹ کر رہے ہیں، کیفیٹیریا بنا رہے ہیں، اور ایوننگ اسکول بنا رہے ہیں، جس میں ہم اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم اسکول ایجوکیشن بھی انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ اس موقع پر شرکاء نے ملکہ برطانیہ کی وفات پر شاہی خاندان سے گہرے رنج اور غم کا اظہار بھی کیا۔ We send our best wishes to King Charles. He has to step up and live up to his mother's legacy, which we're sure he will do. So best wishes to King Charles. ملکہ کے وفات کے بعد ہماری کمیونٹی اور ہم سب لوگ ان سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہماری جو ملکہ ہیں برطانیہ کی، وہ وفات پا گئی ہیں، تو ہم شاہی خاندان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، اور نئے جو بادشاہ بنے ہیں، کنگ بنے ہیں، پرنس چارلز، وہ ایک بہت انتہائی اچھے انسان ہیں، اور تمام مذاہب کے لیے اور تمام مسالک کے لیے اور تمام دنیا کے لوگوں کے لیے وہ ایک بڑا اچھا دل رکھتے ہیں۔ فنڈ ریزنگ تقریب میں UK اسلامک مشن کے سینئر عہدیداران میں ضمیر خان، عاصم شیخ، وقاص احمد، میڈیا کوارڈینیٹر نارتھ زون خالد چودھری، مدثر پٹھان، ضمیر احمد، ظہیر احسان، حافظ زید شیخ، محمد وسیم، نقیب احمد، محمد ندیم نے بھی شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، مانچسٹر۔ اور یورپین اسلامک سینٹر اولڈہم میں جامعہ محمدیہ UK اکیڈمی آف اسلامک سائنس کی 10ویں سالانہ تقریب تقسیم اسناد ہوئی، جس میں معروف روحانی شخصیت اور مبلغ اسلام شیخ احمد دباغ اور علامہ ربانی افغانی نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر کامیاب طلباء میں اسناد پیش کی گئیں۔ تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔
यूरोपियन इस्लामिक सेंटर ओल्डहम में जामिया मोहम्मदिया यूके एकेडमी ऑफ इस्लामिक साइंस की 10वीं सालाना तकरीब तकसीम इसनाद उलमा कराम, कम्युनिटी शख्सियात और वालदैन ने भरपूर शिरकत की। मरूफ रूहानी शख्सियत और मुबल्लिग इस्लाम शेख अहमद दबाग और दीगर मुकर्रीन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि माशरे में खवातीन का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल है, क्योंकि माँ बच्चों की पहली तरबियत गाह होती है। अगर वो दीन और दुनिया की तालीम से आरास्ता होगी तो सेहतमंद माशरा तश्कील पाएगा। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए शेख अहमद दबाग का कहना था कि यूके एकेडमी ऑफ इस्लामिक साइंस में खवातीन को दीनी और दुनियावी तालीम दी जाती है कि कैसे इस्लाम की तालीमात को आगे पहुँचाना है, कैसे अपनी और बच्चों की तरबियत करनी है, जिससे आजकल के दौर में पाई जाने वाली मुश्किलात से निपटा जा सकता है। 10 साल हो गए इस जामिया को जो दरस निज़ामी और साथ जो है दूसरे जो अलूम हैं वो शुरू किए गए थे। आज जो है ये 10वीं ग्रेजुएशन सेरेमनी है। इसमें असल में तो 4 साल कोर्स कराया जाता है जो आलमिया कोर्स है, और उसके साथ साथ फिर जो है 3 साल भी है, 1 साल डिप्लोमा भी है। जितना जितना किसी के पास वक्त है उस लिहाज से जो है, तो यहाँ उनकी तालीम और साथ कि भाई इस यूके में वो रह रहे हैं कि किस तरह इस मैसेज को, इस्लाम के पैगाम को आगे देना है। इस मौके पर मौलाना इलामा रब्बानी अफगानी का कहना था कि बरतानिया में बसने वाले पाकिस्तानी कम्युनिटी की दीनी और दुनियावी तालीम में शरह दूसरी कम्युनिटी की निस्बत बहुत कम है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है। उनका कहना था कि कम्युनिटी को दीनी तालीमात से आरास्ता करने के हवाले से यूके एकेडमी ऑफ इस्लामिक साइंस की खिदमात काबिल तारीफ हैं। बरतानिया में हम जहाँ बहुत सारे हवाले से हमने तरक्की की है, अपने फैमिलीज, अपनी बच्चियों और उनकी तालीम और तरबियत के हवाले से एक बहुत बड़ा गैप है। आप सुनकर हैरान होंगे कि इस वक्त लंदन में 27% जो जेल में है वह मुसलमान हैं, और पूरे बरतानिया में 19% मुसलमान जेल में हैं। दीगर शख्सियात ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो इन उसातिज़ा को खराज तहसीन पेश करते हैं जो कुरान करीम की तालीमात देकर खवातीन को माशरे का मुफीद शहरी बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बरतानिया में बसने वाले नौजवानों के लिए जरूरी है उन्हें दीन इस्लाम का फहम और अखलाक रसूल करीम की तालीमात दी जाएँ। यूके एकेडमी ऑफ इस्लामिक साइंसेस का ये जो इस्लामिक स्टडीज़ और डिप्लोमा इन इस्लामिक स्टडीज़ है बड़ा अहम और बड़ी अहमियत का हामिल है। To say congratulations for the students and as well for teachers, for the students. हर मुसलमान माँ बाप की हकीकी जिम्मेदारी है कि अपनी नस्लों को दीनी तरबियती माहौल फराहम करना है। तकरीब के आखिर में शेख अहमद दबाग, मौलाना रब्बानी अफगानी और दीगर उलमाए कराम ने अकेडमी से फारगुल तहसील तलबा व तालबात में असनाद तकसीम की। इस मौके पर अलीजा इकबाल को टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, ओल्डहम। नाज़रीन, स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो की मस्जिद खजरा में अजीम शान इज्तिमा मुनक़िद हुआ, जिसमें नाजरा और हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल करने वाले बच्चों और बच्चियों की दस्तार बंदी की गई, जबकि शानदार परफॉर्मेंस पर अवार्ड से भी नवाजा गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं 92 न्यूज़ की नुमाइंदा खालिद वारसी की इस रिपोर्ट में। ग्लासगो की मस्जिद खिजरा में 400 के करीब बच्चे और बच्चियां कुरान मजीद की तालीम हासिल करते हैं। इन बच्चों को असातिज़ा कराम इंतहाई मेहनत और तवज्जो के साथ दीनी तालीम के जेवर से आरास्ता करते हैं। गुज़श्ता रोज मस्जिद में ज़ेर तालीम इन बच्चों और बच्चियों में इनामात, अवार्ड्स और असनाद तकसीम की गयी, जिन्होंने भरपूर मेहनत करते हुए नाजरा कुरान पाक और हिफ्ज़ कुरान की सादत हासिल की। रूह परवर तकरीब में स्कॉटलैंड भर से उलमाए कराम और बच्चों के वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पाकिस्तान से आए हुए मुमताज आलम दीन अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद सजाद, पीर ऑफ डांगरी शरीफ आजाद कश्मीर, पीर अनवार उल हक कादरी, मुस्लिम काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड, डॉक्टर अदरीस मिर्जा, मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल ग्लासगो के डॉक्टर रफीक, जमात इस्लामी बरतानिया के मरकजी रहनुमा सैयद तफैल शाह, एडम्बरा स्कॉटलैंड के मुमताज आलम दीन अल्लामा गफूर चिश्ती गोल्डवी और दीगर उलमाए कराम ने बच्चों में अवार्ड तकसीम किए। इस मौके पर उलमाए कराम ने इस अजीम शान तकरीब से अपने खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि अब वक्त है कि दियारे गैर में रहते हुए अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, ताकि अपनी नई नस्ल दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करें। इससे दीन और दुनिया की भलाइयाँ हासिल होंगी। तकरीब के शुरका और उलमाए कराम ने इस मौके पर 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शानदार तकरीब पर इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। जामा मस्जिद खजरा जो है माशाअल्लाह पिछले कुछ सालों से अच्छा काम कर रही है। एक बड़ी
अच्छी चीज़ जो देखने में बच्चों का डिसिप्लिन और उनका जो इंटरेस्ट है दीन के साथ, वो माशाल्लाह काफ़ी इंस्पायरेशनल है। हज़रत अल्लामा मज़हर हुसैन चिश्ती साहब और उनके इंतज़ामिया मैनेजमेंट मुबारकबाद की मुस्तहिक है। ग्लासगो की ये सेंट्रल मॉस्क मस्जिद खिज़रा है कि जिन्होंने यहाँ कुरान मजीद की तालीम के लिए इतना बड़ा इदारा कायम किया है। आज का बहुत अजीम शान प्रोग्राम उन बच्चों के बारे में जिन्होंने मुख्तसर अरसे में दीनी तालीम हासिल की, कुरान मजीद की तकमील की और कुरान मजीद का हिफ्ज़ किया। मैं तमाम कम्यूनिटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम इन बच्चों को भी, इनके वालिदैन को भी मुबारकबाद देते हैं। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि यूके की इस ज़मीन पर माशाल्लाह हमारे बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया और अब नमाजें भी पढ़ा रहे हैं। अल्लाह करे ये दीन का काम इसी तरह जारी और सारी रहे। आखिर में मस्जिद खिज़रा ग्लासगो के इमाम खतीब अल्लामा हाफिज कारी मजहर चिश्ती, तमाम उलमा इकराम और दीगर रहनुमाओं की खुसूसी शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। इख्तिताम दुआए बिलखैर के साथ हुआ। मलिक खालिद वारसी, 92 न्यूज़, ग्लासगो। और सऊदी अरब ने सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान के 2 जहाज़ पाकिस्तान रवाना कर दिए, जिनमें ग़िज़ाई अशिया के अलावा अद्वियात और खैमे शामिल हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किंग सलमान रिलीफ सेंटर की जानिब से 2 कार्गो तैयारों के जरिए 180 टन इमदादी सामान रवाना किया गया, जिसमें ग़िज़ाई अशिया के अलावा अद्वियात, खैमे और दीगर ज़रूरी सामान शामिल है, जो कि 19,000 सैलाब मुतासरीन की ज़रूरियात को पूरा करेगा। किंग सलमान रिलीफ सेंटर के जनरल सुपरवाइजर डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया का कहना है कि खादिम अल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की हिदायत पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान फ़ज़ाए पुल का किरदार निभाते हुए लाखों मुतासरीन सैलाब के लिए इमदादी सामान भेजा जाएगा और 10 मज़ीद तैयारे इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुँचेंगे। सऊदी अरब में 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी फूडेक्स नुमाइश का आगाज़ किया गया, जिसमें दुनिया की कई कंपनीज़ ने हिस्सा लिया। 9 पाकिस्तानी कंपनियां भी नुमाइश का हिस्सा हैं, जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स की नुमाइश के लिए स्टॉल्स लगा रखे हैं। स्टॉल्स का इफ्तिताह सफ़ीर पाकिस्तान अमीर खुर्रम राठौर ने किया। तफसीलात के लिए देखते हैं रियाद से उमैर अली की ये रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद के एग्जीबिशन सेंटर में लगने वाले फूडेक्स नुमाइश में पाकिस्तान की 9 बड़ी कंपनियां शरीक हैं, जिनके स्टॉल्स का सफीर पाकिस्तान अमीर खुर्रम राठौर ने इफ्तिताह किया। इस मौका पर उन्होंने पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात भी की। नुमाइश में पाकिस्तान की राई समेत दीगर मसनूआत बनाने वाली कंपनियों के स्टॉल लोगों का खास तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। नुमाइश को देखने के लिए सऊदी और पाकिस्तानी शहरियों समेत दीगर गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। सफारत खाना पाकिस्तान के मिनिस्टर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अजहर अली और राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन अली अस्साम असगर का कहना था कि पाकिस्तानी अशिया के फरोग के लिए सऊदी अरब एक बहुत बड़ी मार्केट है और जल्द ही पाकिस्तानी चावल समेत दीगर अशिया सऊदी अरब की बड़ी मार्केटों में दस्तयाब होंगी, जिससे पाकिस्तान की मईशत पर मुस्बत असर पड़ेगा और तिजारती सरगर्मियों को फरोग हासिल होगा। नुमाइश में दुनिया के कई ममालिक की फूड कंपनियां अपने ब्रांड्स के साथ हिस्सा ले रही हैं। ये नुमाइश 16 सितंबर तक जारी रहेगी। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। और दुनिया में कई ऐसे अफराद हैं जो मुनफरिद सलाहियतों के मालिक हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही मुनफरिद शख्सियत डॉक्टर बिलाल से करवा रहे हैं, जो किसी भी शख्स का चेहरा पढ़कर उसकी बीमारी से आगाह कर सकते हैं। उसके साथ साथ वो जड़ी बूटियों से इलाज मुआवजा भी करते हैं। अब तक हज़ारों अफराद इनके हाथों शिफायाब हो चुके। वो इन दिनों तुर्किया के शहर इस्तांबुल में मौजूद हैं, जहाँ उन्होंने फेस रीडिंग की खुदादाद सलाहियत बारे तफसीली गुफ्तगू की। आतिफ भट्ट की ये रिपोर्ट देखिए। चेहरा शनासी एक फन है, लेकिन मकबूजा कश्मीर के इलाके श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर बिलाल को अल्लाह ताला ने खुसूसी सलाहियतों से नवाज रखा है, जो चेहरा पढ़ने के साथ साथ किसी भी शख्स के अंदर मौजूद मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस भी कर लेते हैं। कैनेडियन निजात डॉक्टर बिलाल को चेहरा शनासी के माहिर के तौर पर पूरे एशिया में कदर की निगाह से देखा जाता है। लोग उनसे मुलाकात करके न सिर्फ अपनी बीमारियों के हवाले से आगाही हासिल करते हैं, बल्कि उनके तजवीज़ करदा इलाज से भी शफा याब होते हैं। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में 92 न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए डॉक्टर बिलाल ने अपनी खुदादाद सलाहियतों और फन के हवाले से तफसीली इजहार ख्याल किया। चेहरा देख के मैं इंसान के अंदर के आर्गन को पढ़ता हूँ और मुझे बीमारी का पता चलता है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है जो मुझे मिला है। और भी लोग फेस रीडिंग करते हैं, लेकिन वो हर डिफरेंट तरीके से वो मुस्तकबिल और फ्यूचर का बताते हैं, पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह
सेहत के बारे में बताता हूँ। डॉक्टर बिलाल कुदरती जड़ी बूटियों से बनी अद्वियात से अपने मरीजों का इलाज करते हैं। खास तौर पर कैंसर, फालज या जिगर के मरीजों का शाफी इलाज करते हैं। मरीज भी उनकी तशखीस से मुतमईन दिखाई देते हैं। Look at my face and say you have some illnesses and diseases and accurately it is true. در هتل راحت دیدار کردیم. خیلی خوشحالم که در مورد بیماری Dr. Bilal has done my diagnostic face reading accurately and I am very happy with what he has suggested, as I think that is correct. तुर्की में रुकने पार्लियामेंट बुरहान काया तुर्क की जानिब से डॉक्टर बिलाल को खसूसी सनद से नवाजा गया। इसके अलावा वो दुनिया के कई ममालिक में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर चुके हैं, जबकि मुख्तलिफ ममालिक में जाकर सेमिनार और मेडिकल कॉन्फ्रेंसिस से भी खिताब कर चुके हैं। डॉक्टर बिलाल के तरीका तशखीस और इलाज को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, इस्तांबुल, तुर्किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कनाडा के वज़ीर बराए आलमी तरक्की हरजीत सिंह सजन ने मुलाकात की है, जिसमें सैलाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब की तबाहकारियों से मुताल्लिक़ कनाडा के वज़ीर को आगाह किया, जबकि कैनेडियन वज़ीर ने पाकिस्तान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई है। तफसील इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकूमत पाकिस्तानी इस्लाह मुतासरीन की मदद के लिए पेश। कैनेडियन वजीर बराए आलमी तरक्की हरजीत सिंह सजन की इस्लामाबाद आमद। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की और हर मुमकिन तामन का यकीन दिलाया। कैनेडियन वजीर बराए आलमी तरक्की हरजीत सिंह सजन से मुलाकात में वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने सैलाब की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। वजीर आजम ने सैलाब की तबाहकारियों से मुतल्लिक कनाडा के वजीर को आगाह करते हुए बताया कि हालिया सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख की आबादी मुतासर हुई। 1300 मौत हुई, जबकि सैलाब से 40 लाख एकड़ की फसल तबाह हो चुकी है, जिससे पाकिस्तान को अरबों डॉलर के नुकसान का सामना है। इस मौके पर वजीर आजम ने कैनेडियन हुकूमत के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। आलमी इमदाद और ताउन बहाली के फेज में सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए आलमी इमदाद और ताउन दरकार होगा। इस मौके पर वजीर आजम पाकिस्तान ने कैनेडियन हुकूमत की तरफ से खवातीन की माशी तरक्की समेत दीगर शोबों में ताउन को भी सराहा। कैनेडियन वजीर बराए आलमी तरक्की हरजीत सिंह सज्जन ने इस मौके पर सैलाब और मौसमियाती तब्दीली रोकने में हर मुमकिन तामन की यकीन दहानी कराई। कनाडा की जानब से पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए $50 लाख से जायद रकम का ऐलान किया जा चुका है।